सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह आज अपने वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में चर्चा का विषय है उपवाक्य, जिसे हम इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। इससे पहले मैंने वाक्य से संबंधित चर्चा की थी। इसके पहले वीडियो में वाक्य से जुड़ी बातें की गई है। वाक्य क्या है, वाक्य कितने भेद होते हैं, तमाम ऐसी चर्चाएं की गई हैं और वाक्य परिवर्तन की भी बात की गई थी। वाक्य परिवर्तन करते समय जब मिश्र वाक्य की बात आती है तो मिश्र वाक्य के संदर्भ में प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की बात होती है और तब बच्चों के मन में एक ऐसा प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ये उपवाक्य क्या है। बार बार मिश्र वाक्य में उपवाक्य की चर्चा करना, आखिर ये उपवाक्य क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चों की राय थी कि उपवाक्य पर अलग से वीडियो बनाया जाए और आज मैं उसी कड़ी में इस उपवाक्य को लेकर आया हूं। आपकी सुविधा के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि व्याकरण महज व्याख्यान विधि से ही पढ़ाई जाए तो बच्चों तक सही बातें नहीं पहुंच पाती है और उसका लाभ नहीं मिलता, वे लाभान्वित नहीं होते। इसलिए यहाँ मैंने कुछ जो मुख्य बातें हैं यहाँ इस बोर्ड पर मैंने लिखा है ताकि बखूबी आप इसे समझ सकें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि मेरी हर संभव कोशिश है कि आपको सही जानकारी दूं और आप इससे लाभान्वित हो, ताकि महज परीक्षाओं में ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जीवन पर्यंत आप हिंदी साहित्य, हिंदी के प्रति आपकी रुचि बनी रहे, आपका रुझान बना रहे और कहीं भी आप कुछ लिखें तो देखने वालों को ऐसा जरूर लगे कि वाकई बच्चे में दम है, बच्चा व्याकरणिक तौर पर सक्षम है सही वाक्य लिखने के लिए। क्योंकि किसी भी भाषा के लिए उसका व्याकरण बहुत जरूरी है। जब तक व्याकरण की जानकारी नहीं होगी हम वाक्य रचना सही सलामत नहीं लिख सकते। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उपवाक्य क्या है, उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य कितने भेद होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उपवाक्य की पहचान कैसे होगी। क्योंकि जब तक हम उपवाक्य को पहचानेंगे नहीं फिर सारी बातें रखी की रखी रह जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। मिश्र वाक्य के संदर्भ में उपवाक्य की चर्चा हुई थी, बखूबी आप जानते हैं, और पुनः उसी चर्चा के क्रम में उससे एक कड़ी आगे बढ़कर मैंने वहां कहा भी था कि उपवाक्य की चर्चा बाद में की जाएगी और आज पुनः मैंने उपवाक्य को ही चर्चा का विषय चुना है। इस पर ही विस्तृत चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो बच्चों, उपवाक्य की परिभाषा होती है कि जिस वाक्य पर प्रश्न करने से दूसरा वाक्य उत्तर में आता है। गौर करने वाली बात है, आप ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई वाक्य है और उस पर प्रश्न करने की स्थितियां पैदा हो सकती हैं तो उसका जवाब भी उस वाक्य में आता है। पुनः उसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि आखिर कैसे प्रश्न किया जाता है और कैसे उत्तर में आ रहा है। इसे बखूबी हम समझेंगे, महज ये कोई कल्पना नहीं है, हकीकत है। तो मैंने कहा कि जिस वाक्य पर प्रश्न करने से दूसरा वाक्य उत्तर में आता है, निश्चित तौर से उत्तर में आता है। यहाँ गौर करना है बच्चों कि जिस वाक्य पर हम प्रश्न कर रहे हैं वह प्रधान उपवाक्य होता है, उत्तर में आने वाला नहीं। जिस पर हम प्रश्न कर रहे हैं यानी वाक्य के जिस हिस्से पर प्रश्न किया जाता है वह प्रधान होता है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि उत्तर में आता है दूसरा वाक्य, तो जो दूसरा वाक्य उत्तर में आता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी मिश्र वाक्य की संरचना में वाक्य का एक हिस्सा ऐसा होता है
जो प्रश्न करने लायक होता है और उस पर हम प्रश्न करते भी हैं। प्रश्न करने से ही उसका जवाब उसी वाक्य के दूसरे हिस्से में आता है। तो बच्चों यहाँ गौर करने वाली बात है कि वाक्य के जिस हिस्से पर हम प्रश्न कर रहे हैं वह प्रधान आश्रित उपवाक्य होगा, वह प्रधान वाक्य होगा, आश्रित नहीं होगा, प्रधान वाक्य होगा। और जो वाक्य उत्तर में आ रहा है वह आश्रित उपवाक्य होगा। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, कोई उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि वाक्य के जिस हिस्से पर प्रश्न किया जाए वह प्रधान उपवाक्य होगा और जो उत्तर में आता है वह आश्रित उपवाक्य होगा। अब हम इन तथ्यों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि व्याकरण में हर बातों के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण से उस बात की पुष्टि की जाती है। मैं सुनी सुनाई बातों पर व्याकरण नहीं खड़ा होता, क्योंकि व्याकरण वह मानदंड है जिसके द्वारा भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत किया जाता है। यहाँ एक वाक्य है बच्चों आपके लिए कि मैंने कहा कि रमेश आज नहीं आ सकेगा। और साधारण सा वाक्य है। रचना के आधार पर यह वाक्य का भेद कौन सा होगा बच्चों? मिश्र वाक्य होगा। मैं पुनः वहां से इसे जोड़कर बता रहा हूं कि यह मिश्र वाक्य है और मैंने आपसे बताया था कि मिश्र वाक्य में ही उपवाक्य होते हैं और आज मैं पुनः उसी उपवाक्य की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं। तो ये सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, बल्कि मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें उपवाक्य है। अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ उपवाक्य है, इसकी भी चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूं। लेकिन इस चर्चा से पहले मैं ये बताऊं कि उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य पर जब हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि प्रश्न किया जाना चाहिए, प्रश्न किया जाता है, लेकिन प्रश्न करने का तरीका कौन सा होगा, वे कौन से शब्द होंगे प्रश्न के जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर इन बातों को भी लिखा है। ये तमाम बातें पुस्तकों में उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन मैंने आपके लिए ये सामग्री एकत्रित की है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो मैंने कहा कि वाक्य के हिस्से पर प्रश्न किया जाता है। सबसे पहले हम जान लें कि प्रश्न हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे प्रश्न कैसे करें तो फिर महज प्रश्न करेंगे, इतना सुनने से आपका काम नहीं चलेगा। तो प्रश्न करने का तरीका है क्या, कौन, किन्हें, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों, इन शब्दों को लगाकर हम वाक्य पर प्रश्न करते हैं जहां हमें उपवाक्य ढूंढना है। अब यदि इस तथ्य को इस उदाहरण में आजमा कर देखा जाए तो ये बातें साफ हो जाएगी कि प्रश्न कैसे किया जाता है, प्रश्न करने का आधार क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है और उसका उत्तर कैसे आता है, इसे यहाँ हम बखूबी देखेंगे। वाक्य है बच्चों कि मैंने कहा कि रमेश आज नहीं आ सकेगा। अब यदि प्रश्न किया जाए कि मैंने क्या कहा, क्या से, क्या से प्रश्न कहा जाए। मैंने कहा कि रमेश आज नहीं आ सकेगा। मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मैंने क्या कहा, तो उत्तर क्या आ रहा है कि रमेश आज नहीं आ सकेगा।
यानी हम जैसे ही प्रश्न कर रहे हैं, इसी वाक्य में दूसरे हिस्से में उत्तर भी बैठा हुआ है, उत्तर आ रहा है। अब प्रश्न करने के लिए जो ये अलग अलग शब्द दिए गए हैं प्रश्न सूचक, इनमें से हम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हम क्यों नहीं लगा देंगे, जो उपयुक्त होगा उसी से करेंगे। ये अपनी जानकारी के लिए है, अपनी पहचान के लिए है कि आखिर हम वाक्य में उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने ये जानकारी एकत्रित की है बच्चों आपके लिए, ताकि आप सहज तरीके से उपवाक्य को मिनटों में समझ लें, और एक बार समझ लें तो जीवन पर्यंत याद रखें, दूसरों को भी समझाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने की वस्तु है। जितना हम बांटेंगे उसमें उतनी ही अभिवृद्धि होती है। धन संचय की बात, धन का संचय किया जाता है, लेकिन ज्ञान का वितरण किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक ठीक से पहुंच रही है, बखूबी आप समझ रहे हैं कि मैं उपवाक्य की पृष्ठभूमि में आपको क्या बता रहा हूं और आपको क्या जानने की आवश्यकता है। तो ये साफ है कि मैंने यहाँ प्रश्न किया कि मैंने क्या कहा, उत्तर में आ रहा है कि रमेश आज नहीं आ सकेगा। यहाँ इस परिभाषा में ये बातें बताई गई थी कि जिस वाक्य के हिस्से पर हम प्रश्न करते हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रश्न किया गया कि मैंने क्या कहा, तो वाक्य का वह हिस्सा कि मैंने कहा प्रधान उपवाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया गया था। और जो उत्तर में आता है वो आश्रित कहलाता है, और ये उत्तर में जो आया है यह आश्रित उपवाक्य है। रमेश आज नहीं आ सकेगा, यह उत्तर है, इसलिए आश्रित है। बच्चों यहाँ पर भी एक जानने की बात है कि आश्रित उपवाक्य, या यदि सीधे कहा जाए उपवाक्य या फिर सहायक उपवाक्य, तो ये तमाम बातें एक ही होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग इसे प्रधान, इसे आश्रित कह देते हैं, उपवाक्य कहते भी नहीं है। तो इन तमाम छोटे छोटे शब्दों के चक्रव्यूह में उलझने की आवश्यकता नहीं है, बखूबी समझने की आवश्यकता है। मैंने ये बातें आपको बता दी। आश्रित को ही सहायक भी कहते हैं। तो ये साफ हो गई बात कि मैंने कहा प्रधान उपवाक्य है और रमेश आज नहीं आ सकेगा आश्रित उपवाक्य है। कोई उलझन नहीं हुई होगी, वो भी आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें साफ हो गई कि उपवाक्य की परिभाषा क्या है। उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है, और प्रधान वाक्य के हिस्से पर जब हम प्रश्न करेंगे तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये भी आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब उसके आगे की कड़ी है उपवाक्य के भेद। जिस तरह वाक्य मैंने पढ़ा था, वाक्य के भेदों की चर्चाएं हुई थी, आज यहाँ हम उपवाक्य पढ़ रहे हैं और उपवाक्य के भी भेद हुआ करते हैं। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उपवाक्य के 3 भेद हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जिसे नाउन क्लॉज कहते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बखूबी आपने इंग्लिश में क्लॉज पढ़ा होगा। हिंदी में से हम उपवाक्य नाम से जानते हैं, और हिंदी में भी उपवाक्य पढ़ने की जरूरत होती ही है। पढ़ना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, एडवर्बियल क्लॉज। यानी उपवाक्य के 3 भेद हैं जो आपके सामने हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी दे रहा हूं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये उपवाक्य के जो 3 भेद हैं ये
क्या हैं, इनकी पहचान कैसे होगी, इनके बारे में हम कैसे जानेंगे, वाक्य में इनका प्रयोग कैसे होता है, इनके पहचानने का तरीका क्या है, तमाम सारी बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उपवाक्य क्या है, इसकी पहचान कैसे होगी, किन शब्दों से हम प्रश्न करेंगे, और उदाहरण में मैंने ये प्रश्न करके दिखाया कि प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आई होगी आपको। मैं हर संभव प्रयास करता हूं आप तक सही जानकारी पहुंचे। उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।